नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 का न्यूमेरिकल देखेंगे। ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 हम पहले लेक्चर में देखे थे। टाइप 1 एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? डायरेक्ट शियर एंड टॉर्सन। और टाइप 2 में होता है डायरेक्ट शियर एंड बेंडिंग। डायरेक्ट शियर एंड टॉर्सन टाइप 1 में होता है और टाइप 2 में डायरेक्ट शियर एंड बेंडिंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ना। क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो आज हम देखेंगे टाइप 1। जो पिछले लेक्चर में देखे थे टाइप 1 का डेरिवेशन, आज हम देखेंगे टाइप 1 का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है हमारा डिटरमाइन द शेप लोड P दैट कैन बी कैरिड बाय द ज्वाइंट। यहां पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये लिखा हुआ है दैट कैन बी कैरिड बाय द ज्वाइंट। The bolt used are 20 mm diameter of grade 4.6. The tensile stress, the thickness of flange of I section is 9.1 mm and that of bracket plate 10 mm thickness. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम जो गिवन है, यहाँ पर लोड P लग रहा है और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? 200 mm का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ट डाया कितना दिया है। बोल्ट डाया हमको कितना गिवन है? 20 mm का बोल्ट डाया हमको गिवन है। ठीक है, बोल्ट डाया गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस एरिया इसके लिए कितना होता है? 240 mm स्क्वायर। 20 mm के लिए 16 mm के लिए 157 mm स्क्वायर होता है। पहले सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया था बोल्टिंग चैप्टर से, तो उसमें हम देखे थे एरिया हम निकाले थे 20 mm के लिए 245 mm स्क्वायर। अब और एक और दिया है यहाँ पर ग्रेड 4.6। ग्रेड कितना दिया है? 4.6। तो इसका मतलब मैं बताया था 4.6 का FUV कितना होता है हमारा? 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 4 में 100 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसी में हम अगर 0.6 का इंटू कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा FY आ जाएगा ना। तो ये ग्रेड के हिसाब से हमारा FUV और FY। FUV हम सीरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं। बोल्ट का जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होता है और FY यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और FU कितना दिया है? 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना FU 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब गामा m नॉट देखते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट। ये कितना है? 1.25। ठीक है, लिखाया था मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट मटेरियल कितना होता है, और एक और लिखाया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग के लिए 1.10। तो ये हो गया, और ये D है तो हमारा कितना हो जाएगा? D नॉट कितना हो जाएगा? 20 + 2। ठीक है, होल का कितना हो जाएगा? डाया 20 + 2। 12 के लिए 1 जुड़ेगा, 14 के लिए 1, 16 के लिए 2, 18 के लिए 2, 20 के लिए 2, इस प्रकार 22 के लिए 2, 24 के लिए 2,
फिर इधर 27 के लिए 3, फिर 30 के लिए 3। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में जो पोस्ट आया था RES के, उसमें पूछा गया था टेक्निकल में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ इन शियर। ठीक है, स्ट्रेंथ इन शियर फॉर्मूला क्या होता है? FUB VDS डिजाइन स्ट्रेंथ इन शियर, बोल्ट का ना VDSB, FU बाई √3। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? ANB टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। और डिजाइन के लिए है, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m0 यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सॉरी बोल्ट के लिए है ना, गामा m भी बोल्ट के लिए लिख लेना, अभी हम बोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो सकता है, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा वैल्यू, FUB रखेंगे 400 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 245 अपॉन 1.25। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से ये आएगा अपना 44 इसको किलो न्यूटन में के लिए 10⁻³ कर देते हैं, 45.26 किलो न्यूटन। ठीक है, अब स्ट्रेंथ इन बीरिंग, स्ट्रेंथ इन बीरिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 kb। ठीक है, kb हम कैलकुलेट करेंगे, वही मेन है ना, 2.5 kb इंटू dt, ये हमारा एरिया, और ये हमारा एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है, एरिया इंटू स्ट्रेस हो गया। तो अब हम kb का वैल्यू निकालते हैं ना, ये याद रखना 45.26 आया था। kb क्या होता है? kb मिनिमम होता है ना, kb सभी में जो यहाँ पर 1.0 FUB अपॉन FU। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 410 P अपॉन 3D0 माइनस 0.25 E अपॉन 3D, E अपॉन 3D0। ओके, तो यहाँ से हाँ, यहाँ पर ई का वैल्यू यहाँ पर लिख लेना ना, पिच कितना है, पिच कितना है, ई कितना है। ठीक है, तो ई हमारा कितना है 40। ठीक है, और पिच हमारा कितना है, पिच है 80 डायग्राम से पिच हमारा 80 है और ई हमारा 40 है। ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू 22, तो ये वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट में आएगा समथिंग, ये वैल्यू हमारा है 0.606। ओके, पी हमारा 80 है, 3 इंटू D0 22 माइनस 0.25, ये भी आएगा पॉइंट में समथिंग 0.96, और ये आएगा 0.975 और ये 1।
अब इसमें सबसे मिनिमम कौन से है, के बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.606, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2.5 0.606 और d इंटू टी, d 20 और t कितना है, थिकनेस 9 पॉइंट, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। 20 इंटू 9.1 इंटू 410। अब बीरिंग स्ट्रेंथ हमारा आ जाएगा 90.44 किलो न्यूटन, 90.44 किलो न्यूटन, ठीक है। तो शियर में कितना आया था, 45 पॉइंट समथिंग आया था, 45.26, और बीरिंग में कितना आया है 90.44। तो हमारा स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, मिनिमम होता है दोनों का 45.26 किलो न्यूटन, ये हमारा स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। अब हम आगे निकालेंगे जो मेन यहाँ पर निकालना है, ठीक है। P1 जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट जो आता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये बताया था मैं। तो सबसे पहले F1 कितना आएगा, F1 जितना लोड रहता है, P बाई नंबर ऑफ बोल्ट, P नंबर ऑफ बोल्ट कितना है, 1 2 3 4 5 5 10 बोल्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट 10 है, तो P बाई 10 हो गया। अब F2 हमको निकालना है, तो F2 का क्या फॉर्मूला होता है, P E नॉट R समेशन ऑफ R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब हम सभी का सभी के लिए R निकालेंगे, फर्स्ट बोल्ट, सेकेंड बोल्ट, थर्ड बोल्ट, फोर्थ बोल्ट के लिए। तो ये जो आएगा समेशन ऑफ R आएगा हमारा, जब निकालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा। सभी के लिए एक एक के लिए निकाल के देखेंगे तो 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, 160 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा समेशन ऑफ R स्क्वायर वैल्यू आता है 164,000 mm स्क्वायर, 164,000 mm स्क्वायर, ओके। अब R निकालेंगे तो ये मिडिल वाले के लिए है ना, R जो सेंटर से है उसके लिए, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 160 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ओके। देखो 160 ये R हो गया, 160 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। और निकालेंगे तो ये R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा R की वैल्यू। तो R की वैल्यू 170.88 आता है, 170.88 जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा। अब यहाँ हम रखेंगे, सभी का वैल्यू रख देंगे तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P हमारा 80 और ये E नॉट हमारा दिया है 200 mm, 80 इंटू 200 इंटू 170.88 डिवाइडेड बाई 164,000 mm स्क्वायर। तो हमारा F2 आ जाएगा 0.20839,
20839 यहाँ पर P, तो ये हो जाएगा P के फॉर्म में, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है। सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो शेप के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम जितना 44.26 आया था उतना होना चाहिए। डिज़ाइन के लिए मतलब डिज़ाइन के बराबर होना चाहिए, उससे कम होगा तो दिक्कत। अगर रिजल्टेंट फोर्स शेप के लिए इक्वल होना चाहिए लगभग, तो ये हो जाएगा 44.26 और वैल्यू रखते जाते हैं P/10 का स्क्वायर प्लस 0.2083 P का स्क्वायर प्लस P/10 इंटू 2083 P इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई √60 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0.3511। ओके, तो यहाँ से हमारा P का जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 173.49 किलो न्यूटन। ये हमारा P वैल्यू हो गया। हाँ, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमको मिल गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में पूछा जाता है। पूरा बोल्टिंग वाले चैप्टर से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर ये जो ब्रैकेट कनेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के मेंस में आया है। और यही क्वेश्चन यूपीपीएससी जो अभी आया है पोस्ट, उसके मेंस में आरपीएससी जो हो चुका है अभी, उसके मेंस में, और झारखंड पीएससी, सभी के मेंस वाले जो टॉपिक है, और जो आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें अगर सिविल सब्जेक्ट को कोई चूज करके एग्जाम देना चाहिए तो वहां पर भी इसी टॉपिक से, जो ब्रैकेट कनेक्शन वाले टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे फ्रेम होने का जो चांसेस रहता है वो एकदम छोटा वाले रहेगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट बस पूछेगा। लेकिन ज़्यादातर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम में वॉरियर डीटी क्लासेस सर्च कीजिए और ज्वाइन करिए।